हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले। जल्दी से अपन बात कर लेते हैं। क्या चीज़? एक पॉइंट चार्ज है। अपन प्रीवियस लास्ट वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसका पूरा डिस्कशन क्या हुआ है। ठीक, आज का अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इन दिस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे। किसी पॉइंट चार्ज के कारण, कोई पॉइंट चार्ज है, उसका कुछ डिस्टेंस है आर, ठीक, और उस पॉइंट चार्ज के कारण लगने वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अपन बात करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा गाइस, क्या है। यहाँ अपन एज्यूम कर लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है, ठीक। क्या है? एक पॉइंट चार्ज क्यू। क्या है? एक पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक। Q1 इसे मान लेते हैं, Q1 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट चार्ज का यहाँ पर अपने को P कोई पॉइंट है, और यहाँ पर इसे अपन मान लेते हैं O कोई पॉइंट है। O कोई पॉइंट है जो इस O पॉइंट पर Q1 एक जो है पॉजिटिव चार्ज, इसे पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है रखा हुआ है। और एक P कोई पॉइंट है जो डिस्टेंस R है, यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं आपको बताया था एक टेस्ट चार्ज क्या होता है, उस टेस्ट चार्ज को अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इस P पॉइंट पर अपन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। टेस्ट चार्ज जो है एज्यूम कर लेते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर कौन सा फोर्स लगाएगा, जो है रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। और इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, F, इसे वेक्टर F बोल देते हैं। अब ये फोर्स क्या होगा, इस पॉजिटिव Q1 चार्ज और इस टेस्ट Q0 चार्ज और डिस्टेंस R है, अपने को इतना चीज़ गिवन है। इन दोनों चार्ज के कारण डिस्टेंस R दूरी पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, यहाँ आप देख सकते हो क्या फंडा है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अपन यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का फंडा यूज करने वाले हैं। कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा था, इन दो चार्ज पर डिस्टेंस R है, इन पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स हो जाएगा वेक्टर F इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसे अपन क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन 0 Q1 एंड Q0 इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक। ये इन पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। ये तो इस पॉजिटिव चार्ज Q1 और Q0 पर लगने वाला फोर्स। बट मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया था कि पॉजिटिव Q0 टेस्ट चार्ज कहीं पर रखा है, R डिस्टेंस है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा उस पर उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा R जो है पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक। फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो Q1 मैंने फोर्स यहाँ पर बताया, ये फोर्स इस Q0 पर जो लगेगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो जनरेट होंगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E क्या हो जाएगा, वेक्टर E हो जाएगा वेक्टर F अपान Q0 पर लगने वाला फोर्स, और उसे आप डिवाइड कर दोगे Q0 से तो वेक्टर E आपको फाइंड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये फार्मूला लास्ट वीडियो लेक्चर में, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने क्लियर किया है यहाँ पर इस फार्मूले को। इसका F क्या हो जाएगा, यूनिट न्यूटन, ठीक, क्या हो जाएगा, यूनिट न्यूटन। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक। ये आप देख सकते हो। यहाँ से आप वेक्टर F फाइंड करोगे, क्या हो जाएगा, वेक्टर F इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E डॉट Q0 की, ठीक।
इस वेक्टर एफ को इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ले एंड इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, क्या मिलने वाला है यहाँ को ध्यानपूर्वक देखना है गाइस। वेक्टर एफ अपान वेक्टर एफ, ठीक, दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपन इसे इक्वल भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्या लिखोगे, वेक्टर ई डॉट क्यू नॉट, ठीक। यहाँ पर Q2 क्या है, पॉजिटिव चार्ज Q नॉट है, ये क्या है Q नॉट है। यहाँ पर क्या करोगे गाइज, ये Q नॉट इस Q नॉट को जो है मार देगा, ये Q नॉट इस Q नॉट को जो है कैंसिल कर देगा, ये वेक्टर एफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचने वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इधर लेकर आओगे, किधर लेकर आओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपान आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है गाइज, इसे आप ध्यानपूर्वक लर्न कर लीजिए। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब। वेक्टर ई की जो यूनिट मैंने बताई थी लास्ट वीडियो लेक्चर में, वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम्ब भी होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हो किसी पॉइंट ओ कोई पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज आर डिस्टेंस पर, पी कोई पॉइंट है, वहाँ पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर ई इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपान आर स्क्वायर होता है, ठीक। 1/4πε इक्वल टू की मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी जो है, इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने, इसकी वैल्यू बताई थी 19 गुणे 10⁹ होता है, ठीक। उस वैल्यू को ध्यान रखना है गाइस। ये जो फंडा है पॉइंट चार्ज के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है एक डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ही, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, बट जो है आपकी समझ में आ जाएगा यदि आप ध्यानपूर्वक लेक्चर को देख रहे हो। मेरी बातों को गौर से ध्यान से सुनिएगा गाइज, बहुत बढ़िया सर आप, ठीक, अच्छी तरीके से ध्यान से जो है सुनना है। अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, इसे जो है जल्दी से रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ध्यान देने वाली बात है गाइज, इस जो है इस डेरिवेशन को आपको जो है आपके माइंड में याद होना चाहिए, आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। इसे आपको ये बोर्ड लेवल में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन, यदि आप 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी, तो डेरिवेशन आपको याद रखने की आवश्यकता है। या यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो आपको जो है सिर्फ फार्मूले याद रखना है, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी रिंग आप तो जानते हो, गोले के कारण जो है किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अपन फाइंड करते हैं, वो अपन जो है डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या है, अपन जो डेरिवेशन करना है उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या चीज़ है गाइस, यहाँ आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या है गाइस, ध्यानपूर्वक देखिएगा गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ठीक, ड्यू टू एक जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली क्या होता है मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। ड्यू टू यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली चार्ज ए जो है रिंग, अपन क्या ज्ञात करने वाले हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कोई रिंग दिया है,
कोई रिंग दिया है और अपन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जो है फाइंड करना है। यूनिफॉर्मली का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, किसी किसी कोई गोला हो, रिंग हो या सरफेस हो या लाइन हो, एक समान से जब चार्ज वितरित होता है, एक समान से बिल्कुल ही फैला हुआ होता है, तो अपन बोलते हैं यूनिफॉर्मली कंडीशन में है। यदि चार्ज हर एक पॉइंट पर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, हर एक पॉइंट पर ये चार्ज डिफरेंट होता है, तो वहाँ पर अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली कंडीशन में। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं इस प्रकार से क्या है। एक रिंग है, इस प्रकार से आप रिंग जानते हो क्या होता है। ठीक, एक रिंग है, इस प्रकार से आप देख सकते हो क्या है, रिंग है। इस रिंग यहाँ पर अपन इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक, ये एक रिंग है गाइज, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला डेरिवेशन। इस पर अपन पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, इस प्रकार से फैला हुआ है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से जो है वितरित हुआ है, कंट्रीब्यूशन हुआ है पॉजिटिव चार्ज का, यूनिफॉर्मली रूप से, समान रूप से फैला हुआ है। इसका जो सेंटर है, सेंटर अपन ओ मान लेते हैं, एंड इस सेंटर और इसका जो है रेडियस अपन रेडियस ए मान लेते हैं। ए कोई इसका रेडियस है। ठीक, अपने को इस रेडियस, इसके रेडियस से इसके सेंटर ओ से कोई पॉइंट पी है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड करना है। यहाँ पर क्या है, कोई यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो, कोई पी बिंदु है, पी पॉइंट है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करना है। इसका जो डिस्टेंस मैंने एज्यूम किया, इसका डिस्टेंस ए है, एक्स है इसका डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस जो होता है ये भी रेडियस है, ये भी जो है इसके इक्वल होगा ए के। ये आपको ध्यान देने की बात है गाइज। एंड नाउ मैंने यहाँ पर एक क्या किया, एक छोटा सा पार्ट इस गोले का जो है काट लिया। एज्यूम कर लो एक छोटा सा पार्ट है, इसमें यदि पूरे में क्यू चार्ज फैला हुआ है, यदि पूरे में क्या है क्यू चार्ज फैला हुआ है, यदि इस पूरे गोले में क्यू चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है, तो यहाँ पर इस छोटे से सरफेस में छोटा सा चार्ज डी क्यू मान लेते हैं। क्या है, डी क्यू है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, डी क्यू चार्ज है। ठीक, डी क्यू चार्ज इस पॉइंट पर एंड इस पॉइंट पर। ठीक, अपन इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक, अब अपन जो है इस पॉइंट को अपन जो है इससे जो है मिला देते हैं इस प्रकार से। यहाँ आप देख सकते हो गाइस क्या है, इस प्रकार से अपन इसे जो है मिला देते हैं, एंड जो है इसे अपन मिला देते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा गाइस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। ठीक, दोनों इक्वल होंगे, और इसे अपन जो मान लेते हैं, इसका जो डिस्टेंस मान लेते हैं अपन आर है, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, आर ही होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इतना चीज़ अपने को गिवन है। ठीक, इस ध्यान देने की बात है गाइस, इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, स्मॉल डी क्यू चार्ज है, और क्या है, डिस्टेंस आर है। पी पॉइंट पर लगने वाला जो क्या होगा, पी पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके दो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, ये एंगल अपन मान लेते हैं ये थीटा है, एंड ये भी थीटा होगा। ठीक, ये थीटा है, ये थीटा है, एंगल है। और यहाँ पर एक देख सकते हो, ये क्या है, ये ए ओ पी जो है, एंड ओ बी पी जो है, आप देख सकते हो समकोण राइट एंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज। ठीक, ध्यान देने की बात है गाइस, आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, एक थीटा कोण से डी क्यू चार्ज के कारण पी बिंदु पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकली कंपोनेंट होगा और एक जो है हॉरिजेंटली कंपोनेंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हॉरिजेंटली कंपोनेंट इस प्रकार से। ठीक, एंड इसका जो वर्टिकली कंपोनेंट होगा इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से आप देख सकते हो। ठीक, होने वाला क्या है, हॉरिजेंटली कंपोनेंट क्या होता है, उसे अपन
यदि हॉरिजेंटली कंपोनेंट किसी का लिखना है तो आपन क्या लिखोगे, ये डेल्टा ई यहाँ पर लग रहा है, या ये अपन मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लग रहा है ई, ठीक। और इसका जो है वर्टिकली कंपोनेंट, हॉरिजेंटली कंपोनेंट आप क्या लिखोगे, डेल्टा ई, क्या लिखोगे आप, डेल्टा ई कोस थीटा लिखोगे। यदि आपने 11th में अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, रीडिंग क्या हुआ है, तो आप ये बेसिक फंडा आप जानते होंगे कि हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट क्या होता है और वर्टिकली कंपोनेंट क्या होता है। जिसके साथ थीटा होता है उसे अपन कॉस थीटा लिखते हैं, और थीटा नहीं होता है तो अपन वर्टिकली उसे साइन थीटा लिखते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ई साइन थीटा हो जाएगा वेक्टर, ठीक। इस प्रकार से इस पॉइंट क्यू डेल्टा क्यू के कारण जो पी बिंदु पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक। इलेक्ट्रिक वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं इस पी बी यहाँ क्या है, बी पॉइंट के कारण यहाँ पर भी जो है डी क्यू चार्ज है, स्मॉल डी क्यू चार्ज है, डिस्टेंस वही है, और पी बिंदु पर जो है क्या लगेगा, पी पॉइंट पर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका भी वर्टिकली होगा क्योंकि थीटा एंगल बना रहा है, और हॉरिजॉन्टली होगा। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, इसका जो क्या हो जाएगा, वर्टिकली कंपोनेंट हो जाएगा डेल्टा ई कॉस थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट हो जाएगा इस प्रकार से डेल्टा ई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा होगा क्योंकि ये वर्टिकली है और ये हॉरिजॉन्टली था, ठीक। साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो गाइज बेसिकली रूप से फंडा क्या है। फंडा मैंने बताया कि ये यदि आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ध्यानपूर्वक गाइज ध्यान देने की बात है। यदि ये एंगल नहीं बना रहा होता तो मैं सिंपल लिख देता, डी क्यू चार्ज है और डिस्टेंस आर है, उस पर पी पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो क्या होगा, डेल्टा ई होगा, वेक्टर डेल्टा ई होगा। बट ये थीटा एंगल के साथ बना रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ये आपको ध्यान रखना है गाइज, बेसिक रूप है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके जो अपने को इन सभी चार्ज के कारण, मैंने तो ये दो, एक ऊपर और एक नीचे, दो जो है ए बी पॉइंट पर स्मॉल चार्ज डी क्यू जो है एज्यूम किया है, भाग काट कर एज्यूम किया है। अपने को जो है इन सभी चार्ज के कारण इस सेंटर के अलॉन्ग इस पी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करना है, क्या होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज क्या होने वाला है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डेरिवेशन करने जा रहा हूँ मैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। यहाँ देख सकते हो क्या है, यहाँ आपको देखने की बात है, ये जो डेल्टा ई साइन थीटा दोनों वर्टिकली हैं, ये दोनों ये जो है इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो आप इसे जो डेल्टा ई साइन थीटा जो है वर्टिकली कंपोनेंट दोनों इक्वल होंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, जायज़ सी बात है यार गाइज, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये इसके इक्वल, ये इसको इक्वल, ये इससे बैलेंस कर रहा है, ये इससे बैलेंस कर रहा है, इसके जो वर्टिकली कंपोनेंट बिल्कुल ही क्या है, कैंसिल हो गए, खत्म हो गए। अब बचे हैं क्या, इसके वर्टिकल कंपोनेंट, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचे हैं, आई एम सॉरी गाइज, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बचे हैं वो क्या हो जाएंगे, डेल्टा ई कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, ऐड हो जाएंगे। ये जो डेल्टा ई नेट है इसे आप क्या लिखोगे, ये डेल्टा ई नेट है, ये मैंने माना है क्या चीज़, डेल्टा ई नेट मैंने माना है, डेल्टा ई नेट है ये, ठीक। आपको ध्यान देने की बात है, ये डेल्टा ई नेट, डेल्टा ई कॉस थीटा दोनों के योग की डेल्टा ई नेट इक्वल होगा। यहाँ आप लिख सकते हो क्या है, डेल्टा ई नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई वेक्टर डेल्टा ई कॉस थीटा, ठीक, प्लस डेल्टा वेक्टर डेल्टा ई कॉस थीटा, दोनों जो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट हैं वो दोनों को ऐड कर दोगे, सम कर दोगे तो डेल्टा ई आपका इक्वल हो जाएगा, डेल्टा ई नेट फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये दो ही पॉइंट चार्ज लिए, आप यहाँ पर हजारों नहीं जो मेनी इनफाइनेटली पॉइंट चार्ज ले सकते हो, उन पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो सभी ऐड सम होता जाएगा
और डेल्टा ई नेट फाइंड करते जाओगे, कहाँ तक आप फाइंड करोगे। इसलिए ये डेल्टा ई नेट जो है डेल्टा ई कॉस थीटा डेल्टा ई कॉस थीटा ऐसे कहाँ तक फाइंड करोगे आप। तो यहाँ पर मीनिंग क्या है, यहाँ पर मीनिंग है इसे आप क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे डेल्टा ई। ध्यान देने की बात है गाइज, यहाँ पर क्या है, ध्यान देने की बात है गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। विशेष रूप से फंडा क्या होने वाला है, जो फंडा होने वाला है ये डेल्टा ई, बेसिकली रूप से आपको ये डेल्टा ई कॉस थीटा मिल कहाँ से रहा है, ये जो है छोटे छोटे चार्ज से मैंने इस प्रकार से जो तोड़ा है उसी प्रकार से तो मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, बेसिकली रूप से मैं यहाँ पर जो है सिग्मा डेल्टा क्यू, इन सभी चार्ज को मैंने ऐड कर दिया, सम कर दिया। इन सभी चार्ज जो छोटे छोटे पार्ट हैं चार्ज के, उनका जो सम करोगे तो वो बेसिकली रूप से ये जो पॉइंट चार्ज है उसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ठीक ये क्या हो जाएगा, इन सभी चार्ज को छोटे छोटे चार्ज जो मैंने लिए हुए हैं इस सभी पॉइंट पर ऐड करोगे, सम करोगे तो वो अपने नेट चार्ज क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये फंडा आपको याद रखना है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होने वाला है गाइज, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा ई, क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसे इस प्रकार से लिखोगे, सिग्मा डेल्टा ई कॉस थीटा लिखोगे। ठीक, यही तो आप लिखोगे यहाँ पर, इसे आपको ऐड करना है। इस प्रकार से आप डेल्टा ई नेट लिखोगे, सिग्मा जो है, सिग्मा क्या होता है, सम होता है। ठीक, अब मैं आपको बता दूं ये डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई इस पॉइंट पर रिज्यूम करो, इस पॉइंट के कारण पी पॉइंट पर आर डिस्टेंट है, डेल्टा ई का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, डेल्टा वेक्टर डेल्टा ई क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर, यही तो हो जाएगा इस पी पॉइंट पर। एंड क्या हो जाएगा, ये आप इस प्रकार से देख सकते हो, ये सिग्मा डेल्टा इतना हो जाएगा एंड इसके साथ कॉस थीटा भी रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। यहाँ आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसे। अब इस डेल्टा क्यू क्या है, मैंने आप यहाँ से बताया, डेल्टा क्यू जो है क्यू के इक्वल है डेल्टा ई नेट आप निकाल रहे हैं, तो इसे आप क्यू ही लिख सकते हो, यहाँ आप इसे ध्यान देने की बात है गाइज। ठीक, अब हमें तो हमारा जो है इसे डेरिवेशन करने का फंडा क्या था, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, हमें इस पॉइंट ओ पर पी बिंदु पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट जो हो रहा है उसे निकालना है। इस सभी पॉइंट के कारण इस पॉइंट पी पर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा, ई जो जनरेट होगा ई, उसे अपन को फाइंड करना है यहाँ पर पी पॉइंट पर। ठीक, अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ये कॉस थीटा बेसिकली रूप से क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो गाइज, ये ए ओ पी, यहाँ आप देख सकते हो क्या है, त्रिभुज ट्रायंगल ए ओ पी में देखोगे तो आप ये 90 अंश बन रहा है, और ये हाइट होगा, ये बेस होगा, ये कर्व होगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से आप कॉस थीटा क्या लिखोगे, कॉस थीटा आप लिखोगे, कॉस थीटा आप क्या लिखोगे, ये बेस कॉस थीटा होता क्या है, बेस बटे जो है कर्व होता है। ठीक, तो ये x बटे आर हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा x बटे आर। ये अपन जो है कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो क्या चीज़, यहाँ से आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करोगे, इसका स्क्वायर टोटल इसके स्क्वायर के कर दोगे। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करोगे, r का x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा किसके, r की स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करोगे तो अंडर रूट क्या आने वाला है, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। आई होप गाइज ये r की वैल्यू, एक कॉस थीटा की वैल्यू क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। अब अपन इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर जैसे ही इस दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पी पॉइंट पर मिल जाएगा, फाइंड हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो डेल्टा वेक्टर डेल्टा ई क्या हो जाएगा, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपान आर है, ठीक। एंड आर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है और इसका रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा गाइस, ठीक। अब इस आर की वैल्यू ये अपन ने फाइंड की है, इस आर की वैल्यू जो है यहाँ पर रखेंगे, क्या है, इस आर की वैल्यू जो है यहाँ पर रखने वाले हैं, क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड जो है अंडर रूट क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। गाइस आपको क्लियर होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। यहाँ आप देख सकते हो 1 को 1/2 में ऐड करोगे तो बेसिकली रूप से क्या आने वाला है, 3/2 आने वाला है, ठीक, 3/2 आने वाला है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ये जो फार्मूला आया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसे आपको ध्यानपूर्वक फार्मूले को लर्न करना है। यदि आप 12 बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस डेरिवेशन को आपको क्या करना है, जो है प्रिपरेशन करना है, क्योंकि डेरिवेशन जो है बोर्ड लेवल में पूछा जाता है, ठीक। इस फार्मूले को याद रखना है, लर्न करना है कि किसी रिंग के कारण पी पॉइंट पर एक समान रूप से यदि चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज कंट्रीब्यूशन हुआ है तो पी पॉइंट पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 न्यूटन की पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इस आर की जो है यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान रखें किस प्रकार से इस फार्मूले को ध्यान रखिए आप। ये पॉइंट ओ के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने फाइंड किया। एक्स यहाँ पर है, एक वेरिएबल एक्स है एंड एक वेरिएबल क्या है, ए है। ए तो किसी रिंग का कांस्टेंट ही होगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है, इसे आपको ध्यान नहीं देना है। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, क्या है, ई इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स। यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट चार्ज पर अपन मान लेते हैं नेट क्यू है, क्या है, नेट क्यू चार्ज है इस पॉइंट पर ओ पर, क्यू एक्स, ठीक, अपान करोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस प्रकार से आप इस फार्मूले को लर्न कर सकते हो। आई होप गाइज जो है यहाँ पर इस टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जिंग रिंग के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का किस प्रकार से अपन फाइंड करते हैं वो आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। इस डेरिवेशन को आपको इसी प्रकार से करना है गाइज। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में अपन यहीं तक बात करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में अपन ने दो डेरिवेशन करवाए हैं, पॉइंट चार्ज के कारण एंड इस रिंग के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से अपन फाइंड करते हैं। इन दोनों डेरिवेशन को आपको रिपीट करना है, प्रिपरेशन करना है। इसके डेरिवेशन सहित आपको इनके फार्मूले को जो है लर्न करना है। बिल्कुल आपके माइंड में जो है क्लियर होना चाहिए इन फार्मूले को। आई होप गाइज आपको जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में अपन यहीं तक बात करने वाले, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये आपको जो है एक बार में नहीं समझ में आया, आप इसे नहीं समझ पाए तो इसे आप दोबारा देखिए तो 100% आपको जो है क्लियर हो जाएगा, जो है अंडरस्टूड हो जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में अपन यहीं तक बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। प्रिपरेशन करते रहिए गाइज। जो पढ़ाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के लिए। बेस्ट ऑफ लक गाइज।